Hello, my dear students. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 4th book of general knowledge. Now today we will start our chapter number 8. Chapter number 8 is nicknames. Again आपका nicknames chapter है. Nickname is the famous that has been given to a person because of the social work or good deed done by them. अब किसी को भी निकनेम क्यों दिया जाता है? निकनेम एक ऐसा नेम है जो किसी भी पर्सन को दिया जाता है कि अगर वो कोई भी सोशल वर्क करता है, कोई भी सामाजिक काम अगर वो करता है या फिर कोई भी अच्छा काम करता है, तो इसीलिए उनको कोई भी एक निकनेम दे दिया जाता है, किसी भी स्पेशल नेम से उनको जो है एक सम्मानित किया जाता है. निकनेम्स ऑफ ऑफन फेमस पीपल आर गिवन बिलो. इसी तरीके से कुछ निकनेम्स आपको गिवन है फेमस पीपल के. आपको उनको रीड करना है एंड राइट देयर रियल नेम्स. आपको उनके रियल नेम्स लिखना है, असली नाम लिखना है. देखो फर्स्ट है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सबको पता है कौन है? सरोजनी नायडू, राइट. वो आपकी क्या थी? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. और वो किसके लिए फेमस थी? कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो थी ही, वो आपकी साथ के साथ वो क्या थी कि उनकी जो पोएम्स वगैरह होती थी वो बहुत ज़्यादा लिरिकल थी, मेलेडियस थी उनकी वॉइस, जिसकी वजह से उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि कोयल. नाइटिंगेल का मतलब क्या है? कोयल, राइट. तो उनकी आवाज़ कोयल के जितनी सुरीली थी, तो इसलिए उनको टाइटल दे दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाउ सेकेंड इज राजा जी. राजा जी का जो पूरा फुल नेम था वो था आपका सी राजा गोपालाचारी. आप सी राजा गोपालाचारी, क्योंकि आपका नाम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में राजा जी कहकर जो है वो बुलाया जाता था. तो ये बेसिकली क्या है? सी राजा गोपालाचारी का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नाम का ही, राजा जी. नाउ थर्ड इज फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को. खान अब्दुल गफ्फार खान जो है जितने भी आपके अफगान साइड का, अफगान बॉर्डर के आसपास का जितना भी एरिया था, वहाँ के लीडर थे. वहाँ से ब्रिटिशर्स से जो है वो लड़ रहे थे आज़ादी दिलाने के लिए. तो उन्होंने भी जो है, जैसे महात्मा गांधी ने जो है नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया था, तो इसी तरीके से उन्होंने भी जो है नॉन वायलेंस का ही रास्ता अपनाया, और जिससे फिर वो क्या दिलाई? आज़ादी दिलाई. तो इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है वो जाना गया. नाउ फोर्थ, बापू. बापू तो सभी को पता है, फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को. क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य और जो है अहिंसा का रास्ता मार्ग अपनाया और हमें जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाई. तो इसीलिए जो है उनको क्या टाइटल दिया गया? फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू कहकर जो है उनको संबोधित किया जाता था. नाउ फिफ्थ इज गुरुदेव. अब गुरुदेव किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को. अब आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? आपके एक पोइट थे, एक थिंकर थे, राइट. तो आपके जो है क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पोइट इतने अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट थे, और एक स्पिरिचुअल गाइड थे. आपके स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्म का जो है ज्ञान आपको देते थे. तो इसीलिए लोगों ने उनको जो है गुरुदेव यानी कि एज अ टीचर के फॉर्म में जो है उनको एक आध्यात्मिक गुरु के जो है स्थान पे रखा और उनको जो है क्या किया? सम्मान दिया. तो इसलिए उनको जो है लोग गुरुदेव कहकर भी जो है क्या करते थे? संबोधित करते थे. उनको टाइटल दे दिया गया, निकनेम दे दिया गया गुरुदेव. नाउ सिक्स्थ इज शेर कश्मीर. अब शेर कश्मीर का मतलब है कश्मीर का शेर. ये आपका नाम जो रियल नेम था इनका वो था आपका शेख अब्दुल्ला. अब शेख अब्दुल्ला आपके जो कश्मीर के आपके एक प्रोमिनेंट लीडर थे आपके, तो उनको जो है क्या बोला गया? शेर. कश्मीर का शेर बोला गया कि शेर की तरह ही बहुत ज़्यादा निडर हैं, उनको डर नहीं लगता. आपका जो है एक लीडर थे प्रोमिनेंट, जिन्होंने लीड किया आपका आज़ादी में, एक तरीके से आज़ादी दिलाई. तो इसलिए उनको जो है कश्मीर के लीडर थे, इसलिए उनको क्या बोला गया? शेर कश्मीर, क्योंकि शेर की तरह निडर थे. तो कश्मीर के जो लोग थे उनको शेर कश्मीर का टाइटल जो है उन्होंने दे दिया. नाउ सेवेंथ है मैन ऑफ पीस. पीस मतलब शांति. सो वो बोला जाता था किसको? आपका लाल बहादुर शास्त्री को. लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी दैट इज़ फुल ऑफ पीस एंड सिंप्लिसिटी. आपकी सिंप्लिसिटी और पीस के साथ में जो है वो बहुत ज़्यादा अपना जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो पीस और सिंप्लिसिटी के साथ ही जो है वो बिताते थे. तो इसीलिए उनको नाम दे दिया गया था क्या? आपका मैन ऑफ पीस. और जो आपकी इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुई थी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसमें उन्होंने जो है बातचीत के थ्रू ही क्या किया था? उनमें समझौता करा दिया था, शांति जो है वो करा दी थी. तो इसीलिए भी उनको जो है मैन ऑफ पीस जो है वो का टाइटल दे दिया गया, उसका निकनेम उनको दे दिया गया. नाउ एट है आपका
आयरन मैन ऑफ इंडिया, अगेन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और क्यों बोला जाता है? कि आपके कुछ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट थे जो जिसपे जो है राजा वाजा ही क्या किया करते थे, उन पे शासन किया करते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थे। वो इंटरनल अफेयर यानी कि अंदर के जितने भी डिसीजन होते थे वो राजा खुद से लेते थे और अपनी प्रजा को चलाते थे, राइट। अब आपका कुछ ऐसे स्टेट को फिर जब आपका ब्रिटिशर्स क्या हो गए, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़ के चले गए, जब इंडिया को आज़ादी मिल गई तो जो वो स्टेट थे उन सब स्टेट्स को जो है एक साथ उन्होंने यूनाइट किया, इकट्ठा किया, तब जाके हमारा जो है पूरा जो है भारत बना, राइट। तो इसीलिए उनको आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से जो है उनको वो सम्मानित किया गया, उनको नाम दे दिया गया आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनकी बहादुरी के लिए, उनके इतने ज़्यादा मजबूत इरादे के लिए कि इतने सारे स्टेट को उन्होंने यूनाइट किया, इकट्ठा किया, जो है सबको एक तरीके से मनाना कि एक साथ रह के मिलजुल के रहना, यूनाइट करना, एकता में रहना और एक पूरी इंडिया बना देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो बोला गया। क्लियर? नाउ नाइन्थ इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? सलीम अली को बोला जाता है। ये आपके एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, बर्ड्स के ऊपर, पक्षियों के ऊपर जो है क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बर्ड्स के ऊपर स्टडी की, अध्ययन किया, उनको प्रोटेक्ट किया, तो इसी वजह से उनको नाम दे दिया गया क्या? बर्डमैन ऑफ इंडिया। नाउ 10th इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी। अब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि पहली आपकी मिलिट्री पार्टी आपकी बनी थी, उसके आपके क्या थे? फाउंडर थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज में कैसे थे? आपका ओल्ड थे, मतलब बुजुर्ग थे, एक तरीके से ओल्ड थे, रिस्पेक्टेड थे बहुत ज़्यादा और एक्सपीरियंस ज़्यादा था जब उन्होंने जो है उस पार्टी को क्या किया? लीड करा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है क्या किया? आंदोलन किया। तो इसलिए उनको ग्रैंड ओल्ड मैन, उनकी एज ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, रिस्पेक्ट करते थे लोग उनको, तो पार्टी के फाउंडर थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? उनको एक निकनेम दे दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नाउ 11th है शहीद आजम। शहीद आजम किसको बोला जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह ने जो है 23 साल की यानी कि 23 ईयर्स की एज में ही बहुत ही कम उम्र में भारत के लिए जो है बलिदान दे दिया, वो शहीद हो गए, कुर्बानी दे दी अपनी भारत की आज़ादी के लिए। उन्होंने जो है वो क्या किया? लड़ाई लड़ी, जिसमें उनको अपना जो है बलिदान देना पड़ा बहुत ही कम उम्र में, इसलिए उनको जो है क्या निकनेम दे दिया गया? शहीद आजम। आजम यानी कि आज़ादी के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, इसलिए शहीद आजम। ठीक है। नाउ लास्ट वन इज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का मतलब होता है लॉयन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर। अब क्योंकि क्या थे? वो आपके पंजाब के लीडर थे और आपके क्या आज़ादी के लिए जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी ब्रेवरी, उनके साहस के लिए उनको जो है ये टाइटल मिला कि पंजाब के लीडर थे आपके जिन्होंने जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनकी बहादुरी के लिए ही उनको निकनेम दे दिया गया पंजाब केसरी यानी कि पंजाब का शेर। तो कौन थे? लाला लाजपत राय। सो आई होप ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।